नमस्कार साथियों, आप सभी का इस माइंड मोड स्टडी पर स्वागत है। आज हमारी क्लास नंबर 20 चलती आ रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय, जिसमें हम PYQ मतलब 50 प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ के साथ में व्याख्या सहित आपको इस क्लास में करवाएंगे। जो हमने पिछले 2 क्लासों में ये टॉपिक राजस्थान का उच्च न्यायालय हमने कंप्लीट किया था। राजस्थान का उच्च न्यायालय टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में पूरा निचोड़ के पूर्व महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ में कंप्लीट किया। उन मुद्दों से ही मैंने ये 50 क्वेश्चन आपके सामने इस क्लास में लेके आया हूँ। राजस्थान का उच्च न्यायालय या फिर अपन कह सकते हैं राजस्थान का हाई कोर्ट, क्या राजस्थान का हाई कोर्ट संबंधित हम कितने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे? 50। कैसे? PYQ के प्रश्न सॉल्व करेंगे। वो कौन सी क्लास में करेंगे? ये क्लास नंबर रहने वाली हमारी 20, और इसमें हम ज़्यादातर ही क्लास अभी चल रही है CET और BSTC के लिए जो भी विद्यार्थी अभी फिलहाल तैयारी करें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इन्हीं के साथ में जो ये DA LDC पटवार इनके लिए भी महत्वपूर्ण है, फिर भी अभी इनके एग्जाम आ रहे हैं और इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान के हाई कोर्ट से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा CET या BSTC के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो चलते हैं, हम करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ इस माइंड मोड स्टडी पर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म के साथ में अपनी अच्छी तैयारी के लिए साथ में जुड़े हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी आपकी इस मेहनत को किस तरीके से आगे ले जाएं जिससे आपको सफलता जल्द ही मिल जाए। इसी के साथ में ये सेशन आज शुरू हो रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। जो राजस्थान है उसमें उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 1 नवंबर 1956 को। तो इनकी स्थापना, राजस्थान की उच्च न्यायालय की स्थापना 26 अगस्त 1956 को की गई थी। कौन सा क्वेश्चन सही है इसमें? क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? वह ऑप्शन सही है, 26 अगस्त 1956 को की गई थी। और इसमें किसने की थी? जो राज्य प्रमुख थे महाराजा, कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह जी। जो रजवाड़ा था, राज प्रमुख थे, कौन थे? सवाई मान सिंह जी ने कहाँ की इनकी स्थापना? उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? जोधपुर में की गई। कब की गई? 29 अगस्त 1956 को की गई। और किसने की? महाराजा सवाई मान सिंह की। और कहाँ की? जोधपुर में राजस्थान की स्थापना की। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से देख लिया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित? अभी हमने देखा जो मुख्य पीठ है वो कहाँ है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो कहाँ होगी? हमारी हो गई जोधपुर में। ठीक है, मुख्य पीठ है वो उच्च न्यायालय की कहाँ है वर्तमान में को? तो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। मुख्य पीठ जोधपुर में है, जबकि जयपुर में इसकी एक स्थायी पीठ है। जयपुर में इसकी क्या एक स्थायी पीठ है, बाकी मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? कैलाशनाथ वासु, कमलकांत वर्मा, JS वर्मा, सुनील अंबानी। तो अपन कह सकते हैं किसके बारे में आपने पढ़ा था अगली क्लास में? कमलकांत वर्मा जी, जो के वर्मा से भी प्रसिद्ध हैं, जो इनको न्यायमूर्ति भी कहा जा सकता है। क्या किस नाम से और पुकारा जाता है? न्यायमूर्ति। ठीक है, न्यायमूर्ति के नाम से भी पुकारा जाता है। और सबसे इनका जो कार्यकाल था ना, वो सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, कार्यकाल क्या है? सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबे समय तक ये क्या कह सकते हैं? राजस्थान का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पे रहे थे।
अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यराव समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जोधपुर कब स्थानांतरित किया गया? जो राव समिति की सिफारिश से उच्च न्यायालय को जोधपुर में कब स्थानांतरित किया? 1950, 1956, 1958 या 1977 में। तो ये राय सत्यराव समिति जो बनी है उसके द्वारा मुख्य पीठ जोधपुर को कब स्थानांतरित किया था? 1958 को। कब? 1958 में क्या किया सिफारिश से? मुख्य जो पीठ है उस पीठ के क्या किया? जोधपुर में रखा। ठीक है, सत्यराव समिति की सिफारिश से। और सत्यराव समिति के अध्यक्ष कौन है? सत्यराव जी स्वयं हैं, और भी है सदस्य। ठीक है, जयपुर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर पीठ को पुनः कब स्थापित किया गया था? 1958, 1976, 1977 या 1925 में। वापस जयपुर को कब किया गया था? 1976 में किया गया था, परंतु इन्होंने डेट नहीं दी। मैं वो डेट बता देता हूँ। 8 दिसंबर, कौन सी डेट थी? 8 दिसंबर 1976 को आदेश द्वारा, मतलब आदेश कब जारी हुआ? 8 दिसंबर 1976 को आदेश हुआ, परंतु कब किया गया? 31 जनवरी 1977 को जयपुर को पुनः स्थापित किया। इसका मतलब अपन का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा 77 रहेगा। इसकी वो क्या है कि आदेश जारी कब हुआ? 8 दिसंबर 1976 को हुआ था, परंतु 31 जनवरी 1977 को जयपुर की मुख्य पीठ को वापस स्थापित किया। कब किया था? 1977 में। सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा कहता है कि संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? जो संविधान में है वो किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 124। तो कौन से में है? अनुच्छेद 214 में है। 214 में वर्णन मिलता है। जो हमारा संविधान है उस संविधान के अनुच्छेद 214 में हमारे राजस्थान की उच्च न्यायालय का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? वर्णन इन बारे में 214 अनुच्छेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इसका अनुच्छेद देख लेते हैं। अगर अनुच्छेद आपको पूछ ले तो 217 अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुमति या उनसे बातचीत विषयों पर प्राश्रम या करके, मतलब चर्चा करके ही राष्ट्रपति क्या करेगा? और राजस्थान की जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहता है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? जो वर्तमान में है वो न्यायाधीशों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? 30, 40, 50, 60। तो कितने हैं? 50 पद स्वीकृत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो कितने पद पर बने रहते थे? 62 वर्ष। पहले कितनी थी? पहले 60 थी, पर उनको बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दी। ठीक है, जो राजस्थान का उच्च न्यायालय उसकी कितनी एज तक वो उच्च न्यायालय के पद पर रह सकते हैं? तो 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद की तहत माना जाता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 225। तो कौन से अनुच्छेद माना जाएगा? अनुच्छेद 226 की तहत उसको अनुच्छेद
226 नहीं जी। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के किस अनुच्छेद तहत माना जाएगा? अनुच्छेद 215। सॉरी बॉस, अनुच्छेद 215 है, 26 नहीं है। कितना है? 215 और 26 क्या कहेगा? 26 तो इसके उच्च न्यायालय के जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन है या उन संबंधित हैं, ठीक है। और जो अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय संबंधित क्या है? अभिलेख न्यायालय संबंधित 215 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेंगे? जो उच्च न्यायालय है, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या मुख्यमंत्री को? किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रीट उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण या उपयुक्त में सभी? तो ये हमने पढ़े थे, सभी के सभी क्या कर सकते हैं? रीट उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद की तहत रीट जारी करता है? रीट किस अनुच्छेद की तहत जारी करता है? तो वो अभी हमने पिछले ही प्रश्न जो हमारा कंफ्यूजिंग था, 215 अनुच्छेद या 226 अनुच्छेद, तो हमारा 226 में मैंने कहा था मूल अधिकार या रीट के संबंधित उच्च न्यायालय करता है, इसका आंसर सही है। और 215 अनुच्छेद कौन सा था? राजस्थान के अभिलेख न्यायालय संबंधित हमने पढ़ा था। कौन सा? राजस्थान अभिलेख। और 226 है वो मूल अधिकार और रीट के जितने भी प्रस्ताव होते हैं उनको जारी करने के संबंध में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये हमने पहले भी देखा है, परंतु फिर भी देख लेते हैं। कौन है? कमलकांत वर्मा, कैलाशनाथ वासु, पंकज मित्तल या एस सिंह? राजस्थान उच्च न्यायालय के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसमें है कैलाशनाथ वासु। कौन है? कैलाशनाथ वासु, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का वेतन किस पर आधारित है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका वेतन किस पर आधारित है? ठीक है, भारत की निधि पर, राज्य की सीसी निधि पर या आकस्मिक निधि पर, इनमें से कोई नहीं। जो न्यायाधीशों का वेतन किस पर आधारित है? ये वेतन तो वेतन है वो राज्य की सिंचित निधि से। कौन सी? सिंचित निधि से। और भारत की सिंचित निधि से क्या होता है? इनके पेंशन संबंधित, भारत की सिंचित निधि से आता है। सिंचित निधि से क्या आता? पेंशन आती है। सिंचित, भारत की सिंचित निधि से पेंशन आती है और राज्य की सिंचित निधि से इनको क्या मिलता है? राज्य की सिंचित निधि से इनको वेतन मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? कांता भटनागर, प्रभा ठाकुर, मंजुला केलूर, निर्मला जीत कौर। कौन थी? कांता भटनागर। कौन? कांता भटनागर थी। वो क्या थी? राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश रही थी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जो बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। JS वर्मा, KS वासु, AK माथुर, और ब दोनों। इसमें कौन सा क्वेश्चन प्रश्न का ऑप्शन सही है? इसमें भाई साहब JS वर्मा भी रहे थे और KN वासु भी रहे थे। इसका मतलब ये अ और ब
दोनों राइट थे। क्या रहे थे? पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, बाद में सर्वोच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 2024-25 राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? 2024-25 के मुख्य न्यायाधीश तो कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैं। परंतु ये क्वेश्चन आपका यहाँ पद बदलते रहते हैं, परीक्षा से पहले वर्तमान डाटा जरूर देख के जाना, क्योंकि अभी 2024-25 का बता रहे हैं, परंतु वर्तमान जो भी बदलते रहते हैं तो आपको बार बार डाटा देख के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी। जो राजस्थान की लोक अदालत है उसका आयोजित कहाँ किया गया था? उसका आयोजित किया गया था कोटा में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के लिए कितने वर्ष का न्यायिक अनुभव या वकालत आवश्यक है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो न्यायाधीश हैं उनका अनुभव और वकालत कितने वर्ष तक आवश्यक होना चाहिए? वो 10 वर्ष का। कितने? 10 वर्ष का होना अनिवार्य है उनकी योग्यता के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किस संविधान संशोधित द्वारा न्यायाधीशों की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की थी? 7वां, 15वां, 42वां या फिर 44वां? तो कौन सा अनुच्छेद था? वो अनुच्छेद 15वां था। कौन सा था? 15वां अनुच्छेद क्या कहता है? जो संविधान संशोधित हैं उनमें न्यायाधीशों की आयु 60 से 62 वर्ष आगे बढ़ा दी गई थी। वो कौन सा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उच्च न्यायालय के नए भवन कहाँ निर्मित किया गया था? शास्त्री नगर, जोधपुर, झालामंड जोधपुर, मानसरोवर जयपुर या मंडोर जोधपुर। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का नया भवन कहाँ तैयार किया गया था? वो झालामंड जोधपुर। कहाँ? झालामंड जोधपुर, ठीक है। जोधपुर क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय का नया भवन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कौन बढ़ाता है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद या राज्य की विधानमंडल। तो कौन बढ़ाएगा? हमेशा संसद ही क्या करेंगे? उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार का वृद्धि करेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अधीनस्थ कार्यालय। जो अधीनस्थ कार्यालय का पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद की तहत करता है? तो अधीनस्थ कार्यालय का जो पर्यवेक्षण उच्च न्यायालय का अनुच्छेद किस अनुच्छेद की तहत करता है? अनुच्छेद 26, 226, 227, 228, 230। तो कौन से अनुच्छेद में करेगा? 227 अनुच्छेद में करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो राजस्थान का विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या फिर उदयपुर में? तो इसमें है हमारा जयपुर में स्थित है, का मुख्यालय जयपुर में है, जो गरीबों को मुफ्त कानून सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। किनको? मतलब ये राज्य सेवा प्राधिकरण है, जो गरीब लोग हैं उनको क्या है? मुफ्त कानून, जो कानून है वो मुफ्त रूप में सहायता करने का कार्य करता है। इसमें इनको कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क या फीस नहीं होती है, इनकी सहायता की जाती है। राज्य प्राधिकरण सेवा समिति जयपुर में है और गरीबों के लिए सहायक करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहता है कि राजस्थान न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? जो राजस्थान की न्याय अकादमी है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है न्याय अकादमी। और यहाँ के नवनियुक्त न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस अकादमी में क्या किया जाता है? जो नवनियुक्त
न्यायाधीश और न्याय अधिकारी जो अधिकारी होते हैं इनको क्या किया जाता है, इनको प्रशिक्षण मतलब इनको ट्रेनिंग कह सकते हैं, वो भी इस न्याय अकादमी के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226, 200, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 235 या अनुच्छेद 215? तो हमारा रहेगा अनुच्छेद कौन सा रहेगा? अनुच्छेद 235 है कि तहत है उच्च न्यायालय की जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों को कार्मिकों को क्या के नियंत्रण में किया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? 235। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके अनुसार की जाती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका तो आंसर होगा राज्यपाल द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद कौन सा है? 233 कौन सा है? 233 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल उच्च न्यायालय के जितने भी मुख्य न्यायाधीश की परामर्श या उनके बारे में चर्चा करने के बाद में ही वो क्या करेगा, जितने भी जिला न्यायाधीश हैं उनकी क्या नियुक्ति करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नीमराणा, अलवर, बस्ती, जयपुर, सोहटन, बाड़मेर, लूणकरनसन, बीकानेर। जो ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? वो की गई थी बच्ची, जयपुर में। ये प्रश्न ग्राम न्यायालय और कब की गई? अधिनियम 2008 की तहत ग्रामीण क्षेत्रों के जो त्वरित न्यायालयों की शुरुआत की गई थी। जो न्यायालयों की शुरुआत कब की गई? 2008 में की गई थी। और कहाँ से स्थापना, ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ है? बच्ची, जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? जो उच्च न्यायालय है उनका स्थानांतरण, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसमें हमेशा का कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। इनका ट्रांसफर या स्थानांतरण कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। और 223वें अनुच्छेद के अनुसार। ठीक है, 223वें अनुच्छेद के अनुसार करेगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ है इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, या फिर इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, और वह दोनों है, केवल रिकॉर्ड ही रखता है। इसका आंसर क्या होगा? अभिलेख न्यायालय का जो अर्थ है वो इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित भी रखा जाता है और इसके अपनी अवमानना पर दंड भी दिए। ये दोनों राइट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों उनके कार्यकाल के दौरान कटौती की जा सकती है? हाँ, कभी नहीं, कभी नहीं, केवल वित्तीय आपातकालीन द्वारा या राज्यपाल की अनुमति के द्वारा। ये इनकी कटौती कब की जाएगी? केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान की जाएगी, बाकी कभी नहीं की जाएगी। ठीक है, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त पद के बाद कहाँ वकालत नहीं कर सकता? उच्चतम न्यायालय में, अन्य उच्च न्यायालयों में, या उसी उच्च न्यायालय में जहाँ वो स्थायी न्यायाधीश रहे हो, या किसी भी न्यायालय में नहीं। तो वो सेवानिवृत्त होने के बाद में वो वकालत करना चाहता है तो वो कौन से
उच्च न्यायालय में जहाँ वो न्यायाधीश रहा था, उससे ऊपर भी नहीं जा सकता न्यायालय में, और उससे नीचे भी जो भी न्यायालय है वहाँ भी नहीं जा सकता है। ये इनके पास में एक जगह ही होती है कि उसके बाद में वकालत करने के लिए वो जहाँ बैठता था वहीं वो कर सकता है। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जरिस्ट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? जो जरिस्ट क्लॉक कहाँ लगाई गई? केवल जोधपुर में, जयपुर में, या जोधपुर दोनों को पीटो या विधानसभा भवन में गई? कहाँ गई? इसमें दोनों में की गई। ठीक है, आंसर राइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राजस्थान उच्च न्यायालय के वह मुख्य न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे, कौन थे? इसमें दोनों हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और दलवीर सिंह भंडारी, दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन झालामण जोधपुर का उद्घाटन कब किया गया था? तो उद्घाटन किया गया था 2019 में उद्घाटन किया था, और डेट क्या थी? 7 दिसंबर 2019 में किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति जो उस समय उसके राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रामनाथ कोविंद के द्वारा, राष्ट्रपति। ठीक है, उस समय क्या थे? राष्ट्रपति थे। उन राष्ट्रपति के द्वारा क्या गया था? राजस्थान के उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन 7 दिसंबर 2019 में किया गया था, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम में कौन शामिल होता है? केवल भारत का मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, या 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होता है? तो इसमें क्या होता है कि कॉलेजियम में शामिल होने के लिए इनमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय में तो यही है। उच्च न्यायालय में क्या है? 1+2, मतलब एक तो मुख्य न्यायाधीश और 2 है वो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट में होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में 1 न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। उच्च न्यायालय में तो यही है, परंतु सुप्रीम कोर्ट में क्या होते हैं? 1+4, और उच्च न्यायालय में 1+2 कॉलेजियम में शामिल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई कोर्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ई कोर्ट परियोजना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायिक प्रक्रिया को कागज रहित बनाना, सुनवाई को ऑनलाइन करना, केसों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये जितनी भी सुविधा हैं वो कौन करेगी? ई कोर्ट करेगी। ठीक है, ऑनलाइन करेगी, और न्यायिक प्रक्रिया को कागज में, कागज वगैरह सब यहीं ऑनलाइन मिल आएंगे, जो अभी मिल रहे हैं उनसे रहित आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो हमारे उच्च न्यायालय के पास किस अनुच्छेद की तहत अधीक्षण की शक्ति है? अधीक्षण की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226, 227, 228, 229। तो 227 में अधीक्षण की शक्ति है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लोक अदालतों के माध्यम से विवाद को निपटारा करने में राजस्थान का कौन सा स्थान प्रमुख है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। जो भी जितने भी अदालत के माध्यम से जो विवादों को निपटाने के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसमें पहला है। ठीक है, निपटाने के लिए पहला है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान वेतन कितना है? ठीक है, वर्तमान का वेतन कितना है? 2,25,000, 2,50,000, 2,80,000 या 1.5 लाख होता है। कितना होता है? तो 2.50, 2.5 लाख होता है। और अन्य न्यायाधीशों की होती हैं 2.25। मुख्य न्यायाधीश की होती हैं वो कितनी होती हैं?
मुख्य न्यायाधीश 2.5 लाख है और अन्य न्यायाधीशों की कितनी है 2,25,000 हैं। तो इसका आंसर क्या, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूछी है तो 2.5 लाख हो गई। अगर न्यायाधीशों की पूछे तो 2,25,000 होती है। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकारी वेबसाइट पर किस भाषा में जानकारी उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी दोनों या फिर राजस्थानी? तो दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इनमें उपलब्ध है। ठीक है। राज्य सरकार का प्रथम विवेक सलाहकार कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल या विधि नीति? तो महाधिवक्ता वक्ता क्या होता है राजस्थान सरकार में, तो प्रथम सलाहकार के रूप में होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुकदमों के तेजी से निपटाने के लिए कौन सी नई पहल की गई, नाइट कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, लोक अदालत सप्ताह या वर्चुअल कोर्ट? कौन सी की गई है, अभी की गई है वो, मतलब राजस्थान को मुकदमों को तेज निपटाने के लिए वर्चुअल कोर्ट की गई है। कौन सी वर्चुअल कोर्ट की गई है? अगला क्वेश्चन, अधीनस्थ न्यायालयों के श्रेणियों में मुशीफ कोर्ट का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, सिविल न्यायालय, न्यायालय मजिस्ट्रेट, राजस्व न्यायालय, लोक न्यायालय? क्या कर लिया है उसका, अभी सिविल न्यायालय या कनेक्ट खंड कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस मामले में उच्चतम न्यायालय के विस्तृत हैं, केवल मूल अधिकारों में, कानूनी अधिकारी के मामलों में, सैन्य मामलों में? इनमें से कोई नहीं है। तो इनका आंसर होगा कानूनी अधिकारी वो मामलों में होती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों में है, आर्डर के लिए रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट है वो क्या करता है, अनुच्छेद कानून उद्देश्य से करता। सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगा, केवल अधिकारों पर करेगा, परंतु जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, कानूनी अधिकारों पर। अपन को हाई कोर्ट बारे में पूछा तो आंसर ये सही है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस मामले में उच्च न्यायालय की वस्तु दी, तो अपन देख ली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह लोगो में क्या अंकित हैं, सत्यमेव जयते, यथो धर्मस्य, केवल अशोक चक्र, तलवार, ढाल? इनमें से कोई नहीं है। तो क्या है, सही है। ठीक है। तो इस क्लास के हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाते हैं, जो हमने PYQ के रूप में देखे थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, CET और BS जितने भी विद्यार्थी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली ही रही है। और आज क्लास के जो एंड तक जिन भी विद्यार्थियों ने देखा उनको धन्यवाद। और आपको माइंड मोड स्टडी के साथ में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ें, अपने साथी हैं, अपने मित्र हैं। ठीक है, थैंक यू।